हमारी ये दुनिया ऐसे कई पुरअसरार जानवरों और परिंदों से भरी पड़ी है के बारे में इंसान आज तक कुछ खास नहीं जान सका। इन्हीं परिंदों में एक बहुत ही नायाब और ख़ास परिंदा भी शामिल है जिसे हम फिनिक्स के नाम से जानते हैं। इस फिनिक्स नामी परिंदे को आप लोगों ने मूवीज़ और कई कार्टून्स में कई मरतबा देखा ही होगा, लेकिन शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि इसकी क्या खासियतें हैं, ये परिंदा किन पुरअसरार ताकतों का मालिक है। आज मैं आपको इस परिंदे के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। फिनिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहले सूरज के अंदर इसकी आग से पैदा हुआ था। इसकी उम्र 500 साल होती है। इसके बाद ये परिंदा खुद को जलाकर अपनी ही राख में से दोबारा पैदा होता है। इसकी बनावट की बात करें तो इसके पंख रेनबो यानी इंद्रधनुष की तरह सुनहरे होते हैं। चाइनीज, पर्शियन, इजिप्शियन, ग्रीक वगैरह में इस परिंदे के बारे में कई कहानियां भी मिलती हैं और हर कहानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन इन सभी कहानियों में बिल्कुल एक जैसी ही बताई गई है, और वो ये कि ये परिंदा इमोर्टल होता है, इसे कभी मौत नहीं आ सकती। इसे लाफानी कहा जाता है। परिंदा हर 500 साल बाद खुद को अपनी ही आग में जलाकर मार देता है और फिर उसी आग से दोबारा पैदा होता है। इसकी बहुत बड़ी ताकत है। कहा जाता है कि एक वक्त में दुनिया में सिर्फ एक ही फिनिक्स मौजूद होता है और ये किसी भी जानदार को अपनी खुराक नहीं बनाता बल्कि हवा खाकर जिंदा रहता है। परिंदा बआसानी उड़कर स्पेस में भी जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर दुनिया से छुपकर दूर दराज रेगिस्तानों में ही रहता है, और जब इसका दिल करता है तभी ये इंसानों के दरमियान आता है। परिंदे की एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर कोई इंसान इसका गोश्त खा ले तो इस परिंदे की तमाम तर खुसूसियात इंसान में आ जाएंगी और वो भी इसी की तरह इमोर्टल यानी लाफानी बन जाएगा। लाफानी होने की ख्वाहिश रखने वाले कई बादशाहों ने इसे पकड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई कामयाब ना हो सका। बात करते हैं कि अलग अलग ममालिक की माइथोलॉजी फिनिक्स के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक की। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये परिंदा ईगल के साइज का होता है और अरब में मौजूद किसी कुएं के अंदर रहता है। परिंदे की आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है। इंसान हो या जानवर इसकी आवाज़ में गिरफ्तार होकर इसके कंट्रोल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये मरने लगता है तो इसकी आवाज़ में इस कदर गम होता है, इसकी गमगीन आवाज़ सुनकर जानदार इसी के साथ खुदकुशी कर लेते हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी में फिनिक्स को बीनू नाम से पुकारा जाता है। के मुताबिक इजिप्ट में इनके एक सूरज देवता रा का बहुत ही पुरअसरार मंदिर मौजूद है, जिसे आम इंसान नहीं देख सकते। इसी मंदिर से बीनू एक दिन अचानक एक बड़ी रोशनी के साथ पैदा हो गया था। परिंदा खुद को जलाकर जिस राख से दोबारा पैदा होता है, इस राख को एक गोले में तब्दील करके इस मंदिर में लाकर डाल देता है। इस राख के मुतालिक इजिप्शियंस का मानना है कि इस राख से दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा जख्म भी भरा जा सकता है। या कि माइथोलॉजी में फिनिक्स को हुमा का नाम दिया गया है। के अकीदे के मुताबिक हुमा एक जन्नत में रहने वाली चिड़िया थी। ये भी अपनी ही आग में मरकर खुद ही पैदा होती थी। जो इंसान इसे छू लेता था उसकी किस्मत ही जाग उठती थी। एशिया की माइथोलॉजी में मजीद बताया गया कि इस परिंदे में मेल और फीमेल दोनों के जीन्स एक साथ मौजूद होते हैं। इसका एक पर और पाँव मेल होता है और दूसरा पर और पाँव फीमेल। इस परिंदे को इस कदर खुशकिस्मत माना जाता है कि अगर इस परिंदे का साया भी आप पर से गुजर जाए तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। या कि माइथोलॉजी में भी फिनिक्स का जिक्र आया है। इनके मुताबिक इनके एक देवता की सवारी फिनिक्स परिंदा है, जो इमोर्टल होने के साथ साथ पूरी कायनात में जहां चाहे जाने की ताकत रखता है। चाइनीज में फिनिक्स को हुमांग कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही सुरीला परिंदा होने के साथ बहुत ही खूबसूरत भी होता है। ये परिंदा अपने खूबसूरत पंखों के साथ जहां भी जाता है वहां हर तरफ खुशहाली फैल जाया करती है। परिंदा जिस भी शहर के ऊपर से गुजरता है इसको खुशहाली से मालामाल कर देता है। जो लोग दूसरों की मदद करते और एक साफ दिल रखते थे, इन्हें ये परिंदा ज़रूर मिलने आता था। फ्रेंड्स, इस परिंदे के बारे में ये सिर्फ कुछ कहानियाँ ही मौजूद हैं। तो ये ठीक से नहीं जानता कि ऐसा परिंदा इस दुनिया में हकीकतन मौजूद भी है कि नहीं। अगर है भी तो कहाँ है, ये भी किसी को मालूम नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि आए दिन इंसान को ऐसे कई जानदार मिल रहे हैं जिनके बारे में हम इन्हें कभी गुमान भी नहीं किया होगा। इसलिए हो सकता है कि हम फ्यूचर में इस परिंदे से मिल सकें। लोगों की इस परिंदे के बारे में क्या राय है, और अगर ये परिंदा आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारे चैनल जमाल टीवी की ये पहली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ वाले बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि
ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।